यार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्योर फ्लेक्सी कैप के बारे में। और इतने सारे कमेंट आए थे क्योंकि मैंने ही बोला था कमेंट करने को कि अगर आप प्योर फ्लेक्सी कैप के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे बताइए, और प्योर फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या है इस वीडियो के अंदर एक बार देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं क्यों बोलता हूँ कि HDFC या पराग पारिक बेस्ट फ्लेक्सी कैप नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे फंड है। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, तो वीडियो के अंदर चलते हैं और सब देखते हैं, और प्योर फ्लेक्सी कैप की कहानी क्या है वो भी देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और जो मैं आपको फंड्स बताने वाला हूँ वो प्रॉपरली एनालिसिस किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बता के ये बोल रहा हूँ कि एजुकेशनल कंटेंट है। एजुकेशनल कंटेंट है, लेकिन बात ये है कि डिसीजन आपको खुद से लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आप बाई चांस की मतलब किसी भी वजह से, टाइम की वजह से, नॉलेज की वजह से अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो इस नंबर पे आप अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए। अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, और हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और आप अच्छे से एग्रेसिवली वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस या डीप एनालिसिस में आपको खुद से जाने की ज़रूरत शायद नहीं है। इस वीडियो के अंदर जाने से पहले अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या होता है। जो इस नाम का मतलब है फ्लेक्सिबल होना, कि यहाँ पे आपको लार्ज, मिड और स्मॉल का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें 40% ये हो सकता है, 30 ये हो सकता है, या 20 ये हो सकता है। इस तरह से बढ़ सकता है या किसी भी तरीके से डिवाइड हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या देखने को मिली कि जो भी बेस्ट फ्लेक्सी कैप्स हैं वो 70 to 80% पैसा किसके अंदर डाल रहे हैं, लार्ज कैप के अंदर। बाकी 10-20% उनका मिड और स्मॉल में जा रहा है। अब ये प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे लार्ज कैप को बाय करना चाहते हैं तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि हमने बाय क्या किया है। क्योंकि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि हमने सिर्फ फ्लेक्सी कैप बाय किया है तो बेवकूफ़ है हम। ठीक है, तो यहाँ पे और आगे जाने से पहले अगर हम प्योर फ्लेक्सी देखना चाहें तो ये तो हम देख नहीं सकते ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, और मैं आपको ये बोलूँ कि ये जो म्यूचुअल फंड है बंधन फ्लेक्सी कैप, ये एक प्योर फ्लेक्सी कैप है। प्योर फ्लेक्सी कैप का मतलब इसके अंदर सब कुछ डिवाइड इक्वली है। तो बहुत सुंदरता से इसका पोर्टफोलियो है, लेकिन परफॉर्म तो कभी नहीं करता ना। 11 में से 4 बार परफॉर्म किया है, तो आप लोगे नहीं लोगे, मैं अपने क्लाइंट को दूंगा, मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम ना तो आप ना मैं इस तरह के फंड्स को लेना चाहेंगे जब तक फ़ंड की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो पहले हम फ़ंड की क्वालिटी को इंश्योर करेंगे, जो हम सबसे ज़्यादा पहले अहमियत देते आए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 11 में से 8 बार, 11 में से 7 बार, और नीचे भी अगर मैं बात करूँ 11 में से 8 बार पराग पारिक। तो 3 फ्लेक्सी कैप निकल के आते हैं। लेकिन HSBC और लेकिन हमें बाकी फंड्स के बारे में पता ही है। तो हम सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया ढूंढते हैं। यहाँ पे इस लिस्ट में आपको बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है। तो अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो 6 में से 4 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्वांट की बात करें तो 11 में से 7 बार कैटेगरी एवरेज को बीट किया। और सरप्राइजिंगली 2025 में 26 में भी बहुत अच्छा, और 25 में इतना ख़राब नहीं किया था। मतलब अपने कैटेगरी एवरेज से नीचे रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। और बाकी पिछले बहुत सालों से लगातार परफॉर्म कर रहा है। इस साल भी अपने कैटेगरी एवरेज से ऊपर ही है। ठीक है, HSBC की अगर मैं बात करूं तो HSBC फ्लेक्सी कैप यहाँ पे अगर हमें देखने को मिला तो 11 में से 5 बार। और JM फ्लेक्सी की बात करें तो ये तो भाई बहुत तगड़ा वैसे भी फंड है। इसने भी अपने कैटेगरी एवरेज को यहाँ पे ऊपर हम देखें तो JM ने भी अपने कैटेगरी एवरेज को 11 में से 7 बार बीट किया है। अब हमने क्यों नहीं लिया उन फंड्स को जो ज़्यादा बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करते आए हैं। अब एक चीज़ है, क्या इनके कैटेगरी एवरेज ऊपर हो सकता था? क्योंकि जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ वो पॉइंट ही नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि इसका कैटेगरी एवरेज अगर मल्टी कैप के कैटेगरी एवरेज के बराबर है, इन दोनों का, ये फ्लेक्सी कैप हो गया, ये मल्टी कैप हो गया, और दोनों का कैटेगरी एवरेज अगर ऑलमोस्ट सेम निकल के आ रहा है तो ये ओवरऑल इस पूरी बिरादरी की दिक्कत है, ना कि सिर्फ और सिर्फ की एक पर्टिकुलर फंड की। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के जो कैटेगरी एवरेज है या इन दोनों के अंदर बराबर रिटर्न्स बनने लग गए तो मैं क्यों लूँगा स्मॉल कैप, मैं मिड कैप लूँगा, मुझे रिस्क भी कम मिलेगा। तो इसी तरह से मैं फ्लेक्सी और मल्टी में वो लेना चाहूँगा जिसमें रिस्क कम हो। और अगर मैं फ्लेक्सी ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, सारी चीज़ें क्लियर करते हैं वीडियो के अंदर। रिटर्न्स के मामले में देखा जाए तो सभी ने 18 to 20% के आसपास रिटर्न दिए हैं। आधा % कम, आधा % ऊपर, ये थोड़ा सा पीछे रह गया। तो इसको हम यहाँ से बाहर ही रखेंगे
तो हम यहाँ पे ना ये देख लेते हैं कि किसने सबसे अच्छा किया है, उसको हम ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देंगे। लास्ट 3 मंथ्स में सबसे ज़्यादा अच्छा किया है क्वांट ने। उसके बाद लास्ट 6 मंथ की बात करूँ तो फिर से क्वांट ने। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा किया है आपका बैंक ऑफ इंडिया ने। 3 ईयर के टाइम फ्रेम पे सबसे ज़्यादा अच्छा किया है और 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे ये दोनों फंड कंसिस्टेंट भी हैं और अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। अब इसके बाद अगर मैं आगे जाऊँ तो लास्ट 1 ईयर में भी इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, जो कैटेगरी एवरेज 5% है। यहाँ पे इसने भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, इसने भी किया है, सिर्फ और सिर्फ जेएम ने नहीं किया। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखना, महिंद्रा मल्टी कैप, अब ये कहाँ से आया कूद के, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं ये बताऊँगा कि आपको ये चीज़ देखो ध्यान से, लार्ज कैप कितना है, मिड कैप कितना है और स्मॉल कैप कितना है। तीनों इक्वली बराबर हैं, मतलब 5-10% का फ़र्क है तीनों के अंदर। और वही चीज़ अगर मैं आपको क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर दिखाऊं तो 74% लार्ज कैप है। यहाँ पे अगर मैं और नीचे जाऊँ HSBC में 54, HSBC फिर भी थोड़ा सा बेटर तरीके से डिवाइड हुआ है 20%, लेकिन उतना अच्छे तरीके से ये भी डिवाइड नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया में भी कुछ इसी तरह की कहानी है, 20% ऑलमोस्ट 15-20% के आसपास पैसा आपने मिड और लार्ज में डाल दिया, बाकी सारा हुआ आपने लार्ज कैप में। अब महिंद्रा मल्टी में मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, क्वांट में आपको दिखा चुका हूँ, HSBC दिखा चुका हूँ, जेएम भी देख लो, जेएम में भी 63% पैसा लार्ज कैप में है। फ्रैंकलिन में देख लो, फ्रैंकलिन में 75% है। तो मैं कोई भी फंड उठाऊंगा, यहाँ पे महिंद्रा का भी उठाऊंगा तो ये देखो 70%, निपोन का उठा लेंगे 64%। तो मैंने सभी जो भी अच्छे फ्लेक्सी कैप थे वहाँ पे उठा के आपको ये दिखाया कि उनका मेजर पोर्शन लार्ज कैप में जा रहा है। अब इन चीज़ का ध्यान रखना कि ये बेटर देन फ्लेक्सी कैप एक डेफिनेटली, अगर आप लार्ज कैप लेना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप ले लो। इस पूरी वीडियो का समरी ये रही, लेकिन क्या मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में से हमें कौन सा लेना चाहिए, रिटर्न किस में ज़्यादा बन सकते हैं और कहाँ पे हमें ये लग सकता है कि दोनों में रिस्क किस में कम है। रिटर्न अगर दोनों में बराबर आ रहे हैं तो एक में रिस्क कम होगा, तो हम एक आराम से सिलेक्ट कर पाएंगे